भाई इस बार तो आर्सेनल ही जीतेगी। नहीं भाई, इस बार तो बार्सिलोना जीतेगी। 100% रियल मैड्रिड जीतने वाली है यार। अबे यार पीएसजी जीतेगी। लेकिन तुम बायर्न से कैसे जीतोगे? अबे मेरी छोड़, तुम बॉटल तो नहीं कर दोगे? अबे हाँ यार, कितनी घूटी है तुम्हारी। वैसे मुझे एक बात बता, तुम एथलेटिको को हरा दोगे? अबे पहले लेग में तो गेम खत्म कर देंगे। जीतने तो तब भी नहीं वाले। वैसे जीतने से याद आया, इस सीजन क्या जीतने वाले हो? खत्म। हाँ जी, तो मैं समझता हूं तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम ओपोनेंट्स के कच्चे फाड़ देगी। लेकिन अगर तुम रियल मैड्रिड फैन हो तो ये भी जान लेना कि तुम किसी को आंख उठा के इस टाइम पर नहीं देख सकते। सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में है तुम्हारे लिए। लेकिन बाकी सबके लिए मैं एक चीज बता दूं, ये है चैंपियंस लीग मेरे दोस्तों। यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आते, यहाँ चमत्कार होते हैं। यहाँ पर चटपटे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता भाई ये टीम किसी और को कैसे पेल के चली गई। यहाँ पर देखने को मिलते हैं बिगेस्ट अपसेट्स। यहाँ पर देखने को मिलती हैं बड़ी बड़ी स्कोर लाइंस। और शायद तुम ये सोच रहे होंगे कि आर्सेनल होगी बिगेस्ट बॉटलर, लेकिन व्हाट इफ आर्सेनल यहाँ पर सेमीफाइनल में चली? जोक मारा भाई। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं पूरी क्वार्टर फाइनल्स प्रेडिक्शन चैंपियंस लीग की, जहां पर हम बिल्कुल भी टैक्टिकल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स की बातें करेंगे और आज इस टीम की क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि 90% क्या चांसेस है कौन सी टीम आगे जाएगी। और तुम अगर मेरी किसी भी प्रेडिक्शन से सहमत ना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाना और अपनी प्रेडिक्शन, अपना ओपिनियन जरूर से बता देना। तो भाई सबसे पहला फिक्चर है बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। इनका मैच पूरे सीजन में 6ठी बार होने वाला है। 4 बार ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, जहां पर स्कोर लाइन बड़ी बेहतरीन डिफरेंस ही थी। लेकिन इस बार बार्सिलोना ने जो अभी रिसेंट ला लीगा के गेम के अंदर मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में जहां पर 4-0 से धाराशाही हार मिली थी, वहां पर अभी रिसेंटली एथलेटिको मैड्रिड को 2-1 से पेला है। और पेला इसलिए कि ठीक है, स्टार्टिंग के 15-20 में एथलेटिको मैड्रिड वाज द डिफिकल्ट टीम, लेकिन पूरे ओवरऑल मैच में सबसे ज्यादा अटैक बनाने वाली टीम, उनके पूरे डिफेंस को खोलने वाली टीम, और लमीन यमाल के थ्रू जो चांसेस बने हैं उसके बाद मैं कहूंगा कि ये जो टीम है ना, ये अगर शायद हमें चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में देखने को मिल जाए तो कोई भी सरप्राइज मत होना। क्योंकि बार्सिलोना ना सारे रिजल्ट्स, सारे प्लेयर कैसे खेलते हैं सब कुछ साइड हटा दो, एक ऐसा क्लब है जो अपने दिल से खेलता है, जिनके गोल्स, जिनका सारा मोटिव, जिनकी दुनिया में बस एक ही इंटेंशन है कि भाई हम सबको मिलके जीतना है। हम अटैक और डिफेंस, हम जितनी बार अटैक करेंगे, जितनी बार डिफेंस करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे, एक ही माइंडसेट के साथ और एक ही इंटेंसिटी के साथ। और फिर जो एथलेटिको मैड्रिड को खोला गया, वहां पर ये समझ आ जाता है कि भाई ये टीम ना इसको चैंपियंस लीग में तो धागे खोल खोल के मारेगी। लेकिन यहां पर ट्विस्ट इतना बड़ा है कि डिएगो सिमियोने ने 2 लॉन्डो को इस ला लीगा के मैच में उतारा ही नहीं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकिंग ट्रायो होल्ड करते हैं, जो वो है एडेमोला लुकमैन एंड हुलियन एल्वारेस। इन दोनों प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था कि चैंपियंस लीग के नाइट पे यूज किया जाएगा। पहला मैच कैंप नौ के अंदर, पहला लेग कैंप नौ में होने वाला है। बार्सिलोना विल बी द डेडलीस्ट टीम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। स्पेशली कोपा डेल रे की हार के बाद तो ये कोई भी चांसेस नहीं छोड़ेंगे, पहले लेग में ही गेम को डन एंड डस्टेड करना चाहेंगे। लेकिन एंटोनियो ग्रीजमैन ने जो चांसेस छोड़े थे, अगर वो कन्वर्ट कर दिए जाएं इस बार, और हुलियन एल्वारेस द स्पाइडर मैन अगर बार्सिलोना के अटैक को सही तरीके से तोड़ने में मुमकिन होता है, तो हमें यहां पर एक डिफरेंट स्कोर लाइन पहले ही लेग में देखने को मिल सकती है। पर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि बार्सिलोना के जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें इंजरीज बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आके अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको पता है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हाफिनिया और फ्रैंकी डियोंग अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो 10-10 मिनट आते हैं, खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं और भाई अपना कंट्रीब्यूशन फॉर द टीम, द लव फॉर द टीम पूरा करते हैं। और इस सारे प्यार को देखते हुए, उस स्पेनिश प्यार को देखते हुए, मेरी प्रेडिक्शन भी यहां पर यही आती है कि बार्सिलोना विल थ्रैश एथलेटिको मैड्रिड एटलीस्ट बाय 3 गोल्स मार्जिन ओवर द 2 लेग्स। अब तुम मतलब मान लो स्कोर हो सकता है 5-3, 4-1, कुछ भी हो सकता है 2 लेग्स के अंदर, लेकिन एक बड़ी विक्ट्री के साथ बार्सिलोना सेमीफाइनल में जाएगी। तुम्हारी प्रेडिक्शन इस मैच को लेके क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दूसरा फिक्चर हम उठाने वाले हैं जो इस चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, वो है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख।
द यूरोपियन क्लासिको, जहां पर सब ये परेशान थे सोच के कि मैड्रिड मैन सिटी कितनी बार मिलेंगे। तुम्हें मैं बता दूं, इस पूरे चैंपियंस लीग की हिस्ट्री के अंदर रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख इज द मोस्ट प्लेड फिक्सचर बाय 27 मैचेस। 27 बार ये आमने सामने भिड़ चुके हैं। बायर्न म्यूनिख यूज्ड टू डोमिनेट रियल मैड्रिड इन पोस्ट 19 एरा या स्टार्टिंग के 2000 के एरा में, लेकिन 2012 के बाद से रियल मैड्रिड ने पूरे इस चैंपियंस लीग की हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया है। तो देखो, इससे पहले मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, मैं तुमसे कहूंगा कि जब तुम इस बारे में सुन भी रहे हो ना कि रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख में क्या होगा, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रभु को नमन कर देना और बोल देना कि भाई मैं इस वक्त जिस भी सपने में हूं ना, कि भाई शायद हम अपोरला 16 इस बार लिफ्ट कर लें, मुझे इस सपने में बनाए रखो, कायम रखो, अपनी कृपा मेरे पे बरसा के रखो कि शायद हम जीत जाएं, शायद हम सेमीफाइनल्स में चले जाएं। क्योंकि ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि यहां पर मैं जरूर तुम्हारी बात मानता हूं, ये है चैंपियंस लीग, जहां पर रियल मैड्रिड इस लीग को ओन करती है, नॉट बाय द नंबर्स बट बाय द मैचेस, बाय द रिजल्ट्स एंड बाय द इंटेंट एंड मोटिवेशन। इतनी सारी इंग्लिश बोलने के बाद मैं तुम्हें बता दूं एक छोटे से सार में कि ये लीग रियल मैड्रिड की है। पेप गार्डियोला भी यही सोच के आया था कि कहां ये रियल मैड्रिड खेल पाएगी, इतनी वीक साइड है, इन पे तो इतने गोल मारूंगा जिसका हिसाब नहीं। लेकिन फिर आर्बेलोआ मास्टर क्लास ऐसे बन के आई कि फेडरिको वेलवर्डे स्टूड अप, विनीशियस जूनियर स्टूड अप एंड यू नो द फाइनल स्कोर वाज 5-1। और पूरा फुटबॉल समाज ये कहेगा कि ये बायर्न की एक सुपर टीम है। हैरी केन, माइकल ओलिसे, लुइस डियाज आ रहे हैं सामने से, और मैं मानता हूं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, इस टीम को पीएसजी के अलावा कोई अभी तक बीट नहीं कर पाया है चैंपियंस लीग के अंदर। किसी में इतना सा भी दम नहीं था कि वो इस बायर्न म्यूनिख के सामने खड़े भी हो जाए। विंसेंट कंपनी इतना डोमिनेशन के साथ आता है ना कि पूरी टीम खा जाता है। और रिसेंटली जो इन्होंने अभी कमबैक पुल किया है बुंदेसलीगा के अंदर, एटलांटा को राउंड ऑफ 16 में जिस मार्जिन से पेला है, उसके बाद मुझे इतना सा भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर सेंटियागो बर्नाब्यू में पेलम पेली हो जाए मैड्रिड की। लेकिन यहां पर आता है सबसे बड़ा फुटबॉल का चैंपियंस लीग का कर्स। क्वार्टर फाइनल्स के अंदर आज तक बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड को हरा ही नहीं पाई है, और पिछले 9 मैचेस में भी बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड को आज तक हेड टू हेड में नहीं हरा पाई है। 9 मैचेस हुए हैं जिसमें से 7 रियल मैड्रिड जीती है और 2 ड्रॉ हुए हैं। और अगर तुम्हें लगता है ना कि पिछले 9 मैचेस के अंदर एक बार भी रियल मैड्रिड की वीक टीम नहीं आई थी, हर बार सॉलिड थी, तो शायद तुम यहां पर गलत हो। एक बार जाओ पीछे की स्क्वाड देखो और पता चलेगा कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड का स्कोर नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि कुछ कहते हैं ना जादू हो जाता है। तभी इस मैच को द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल घोषित किया जा रहा है। एंड द गुड साइड फॉर मैड्रिड इज कि एडर मिलिटाओ इज बैक, एम्बाप्पे, बेलिंगम, थियागो पिटार्च एंड आवर गाय फेडरिको वेलवर्डे की जो कमी हमें ला लीगा मैच में देखने को मिली, वो भी वापस आ चुके हैं। पूरी टीम की एक फॉर्म, एक पूरी टीम की सिनर्जी हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी येलो कार्ड पे हैं, वो शायद अगर इस मैच में येलो कार्ड लेंगे तो नेक्स्ट मैच मिस कर सकते हैं, तो उनको आराम से खेलना पड़ेगा। जहां पर मुझे पता है इनमें से कोई एक लौंडा जरूर उठ के आएगा और बोलेगा कि नहीं भाई, मैं कुत्ताबंदी करूंगा, मैं कार्ड लेके जाऊंगा, मैं गंदी हरकतें करूंगा। लेकिन अगर यहां पर हम ढंग से खेल लिए तो अलायंस अरीना में जाके जीतना इतना डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। और टाइम जरूर खराब चल रहा है, बट मेरी प्रेडिक्शन यही कहेगी कि देखो, मैं शायद स्कोर लाइन ना प्रेडिक्ट कर पाऊं, लेकिन तब भी दिल के अंदर से तो इस क्लब को हमेशा से सपोर्ट करूंगा भाई। और मैं यहां पर यही कहता हूं कि रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख को मिनिमम 2 गोल के मार्जिन से ओवर द 2 लेग्स हराएगी और सेमीफाइनल्स में जाएगी। और तुम कहोगे कि भाई ये तो रियल मैड्रिड बायस है, ग्लेज कर रहा है क्लब को, पर भाई हमने जब 1% की प्रोबेबिलिटी को पलटते हुए देखा है ना, हमने मैचेस के रिजल्ट, हमने कमेंटेटर्स को और बड़े बड़े पंडित्स को जब गलत प्रूफ करा है ना, तो उसके बाद इस क्लब से मेरा विश्वास कभी उठ ही नहीं सकता। हाला मैड्रिड है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये प्रेडिक्शन के अंदर तुम कहीं भी डाउट खाते हो और तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ भाई, बात करते हैं। अब आता है क्वार्टर फाइनल्स का तीसरा फिक्सचर, आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी। यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा द बिगेस्ट बॉटलर्स ऑफ दिस होल फुटबॉल हिस्ट्री भाई, आर्सेनल एफसी की। तुम अभी क्वार्टर फाइनल्स में चैंपियंस लीग साइड से जो रेलीगेट हुई है जस्ट अभी प्रीमियर लीग से, उससे हारे हो 2-1। तुमने अभी मैनचेस्टर सिटी से बिल्कुल मुंह रगड़ाई वाली हार ली है काराबाओ कप में, और क्वाड्रपल की रेस से सिर्फ अब 2 ट्रॉफीज तुम्हारे पास मिनिमम बची हैं। तुम्हारे फैंस का मोरल इतना डाउन हो चुका है कि दे आर सेटलिंग फॉर सो मच लेस। वो कहते हैं बस हमें प्रीमियर लीग दे दो, हमारे 22 साल का ड्रॉट खत्म कर दो, हमारे लिए वही बहुत है। क्योंकि उनको कोई भी अर्टेटा जैसे गधे मैनेजर से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिसको इतने साल दे दिए, 1 बिलियन से ज्यादा उसने पैसा लगा दिया अपनी टीम के अंदर, सारी पोजीशंस के प्लेयर्स खड़े कर दिए,
वो एक चीज भूल गया कि इस टीम के पास लीडर नहीं है, इस टीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। साथ में खेलने का एक्सपीरियंस और बड़े लेवल पे एक काम माइंड और एक लीडरशिप माइंड के साथ खेलना इज डिफरेंट। शायद अगर तुम फुटबॉल के इतना आईक्यू रखते होगे तो ये समझ पाओगे कि हमारे लिए जो मॉड्रिच और क्रूज थे रियल मैड्रिड के लिए, वो अभी तक भी हमें पिछले 2 सीजन में नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का ट्रॉफी लेस रन अभी तक कंटिन्यू है। तो आर्सेनल तो कौन सी खेत की मूली है। नो डाउट उन्होंने प्रीमियर लीग में स्टार्टिंग में काफी विक्ट्रीज ले ली और कहीं ना कहीं सील डन एंड डस्टेड है कि वो प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, बट चैंपियंस लीग में पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता दे विल बी एबल टू गो फॉर सेमीफाइनल्स। लेकिन स्पोर्टिंग सीपी की यहां पर बात जरूर करनी पड़ेगी। जब यहां से ग्योकोरेस आर्सेनल ने खींच लिया था तो किसी को नहीं लगा था कि स्पोर्टिंग सीपी यहां खड़ी होगी। स्पोर्टिंग सीपी ने सबसे बड़ा अंडरडॉग रन दिया है इस पूरी चैंपियंस लीग का। सब बोर्डो ग्लिम्ट को प्रेस करते गए, लेकिन उनको लिस्बन में तोड़ा गया है, 5 गोल मारे हैं। और सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग लिस्बन का प्लेयर आगे खड़ा हुआ दैट वाज लुइस सुआरेज, जिसने 30 गोल इस सीजन में वो ऑलरेडी मार चुका है। ट्रिंकाओ जो पोर्चुगल नेशनल टीम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो 14 से ज्यादा असिस्ट दे चुका है। एंड पेड्रो गोंजालेस जो एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड अटैकर है जिसको विंगर्स अटैकिंग मिडफील्डर कहीं भी खिला लो वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई मैं तो ये जानता हूं अर्टेटा इस मुश्किल में पड़ने वाला है कि शायद वो अपने एमिरात स्टेडियम में इस टीम को कुछ ऊपर नीचे कर दे। बट पहला मैच होने वाला है लिस्बन के अंदर। स्पोर्टिंग सीपी विल बी द डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर आर्सेनल। और मेरी प्रेडिक्शंस भी भाई बहुत सॉलिड है। यहाँ पर एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ, बहुत हॉट टेक है। हो सकता है तुम लोग मेरे को गाली दे दो कमेंट सेक्शन में, लेकिन भाई मेरे को लगता है यहाँ होगा चैंपियंस लीग का बिगेस्ट अपसेट। आर्सेनल विल लूज टू स्पोर्टिंग सीपी एंड स्पोर्टिंग सीपी विल प्ले बार्सिलोना इन सेमीफाइनल्स। अब आता है क्वार्टर फाइनल का सबसे आखिरी एंड आई गेस द मोस्ट इजी टू प्रिडिक्ट फिक्चर, पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। देखो पहला मैच होने वाला है पार्क द प्रिंसेस के अंदर और लिवरपूल जैसी टीम को मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। ये प्रीमियर लीग में कहीं नहीं खड़े हैं, इन्होंने मैनचेस्टर सिटी से अभी धूल चाटी है और उसके बाद भी चैंपियंस लीग के अंदर इनकी अलग ही परफॉर्मेंस है। गैलातासराय से अवे स्टेडियम में 2 बार हारने के बाद होम स्टेडियम में खोल के रख दिया था। कम से कम 3 से 4 गोल तो सेकंड लेग में ऑफसाइड हो गए थे, वरना गैलातासराय को पूरा ऐसे सिमट के जेब में डाल दिया था। यहां पर एक ऐसा फैन बेस एग्जिस्ट कर रहा है जो अपने कोच को अभी सैक करना चाहता है कि भाई इसके बिना हम शायद ज्यादा बेटर खेल लें। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट विंगर अटैकर इनको छोड़ के जा रहा है। एकीती के कहीं ना कहीं फॉर्म खो चुका है। मैक एलिस्टर और फ्लोरियन वर्ड्स अभी भी अपनी फॉर्म के ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन भी पीएसजी को एक डिफिकल्ट फाइट दिए थे और मेरे को लगता है यहां पर भी, क्योंकि चैंपियंस लीग है बस इसलिए मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि भाई यहां पर शायद लिवरपूल एक बहुत ज्यादा टफ फाइट दे सकती है इस पीएसजी को। ऑब्वियसली भाई मैं मजाक कर रहा था, तुम पागल हो क्या? इस पीएसजी को उठा के देख लो तुम एक बार। इसमें 11 लौंडे नहीं, 11 प्लेयर नहीं, 11 दानव खेल रहे हैं एक साथ। ये सारे के सारे अटैक करते हैं और सारे के सारे डिफेंस करते हैं। जीजन प्रेसिंग लगता है इनसे बनी थी। लुइस एनरिके ने डेम्बले जैसे को दानव बना दिया है। एक और बैलन दे और परफॉर्मेंस दे रहा है। पीएसजी अपने कहीं ना कहीं लीग 1 तो जीती रही है एज ऑलवेज, लेकिन चैंपियंस लीग में दे आर वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर टू विन द टाइटल। एएस मोनाको से ठीक है कहीं ना कहीं इन्होंने सफर करा था और नो डाउट किसी टीम का लगातार 2 साल टॉप पे बने रहना भी बहुत डिफिकल्ट है। 3-पीट करना इज अनरियल जो रियल मैड्रिड ने किया था। बट जो पीएसजी इस टीम के साथ की जो केमिस्ट्री है, ये लोग आंखें बंद करके भी अपने सही प्लेयर को हर जगह सही पासेस दे सकते हैं। अकराफ हकीमी और मेंडिस इतने फेफड़े बना के रखे हैं कि वो 90 मिनट्स नहीं 120 मिनट तक भाग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला मैच पार्क द प्रिंसेस पे होने वाला है, वहां पर लिवरपूल को बेंड किया जाएगा, तेल लगाया जाएगा और फिर इसी के साथ मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है दैट पीएसजी विल थ्रैश दिस लिवरपूल बाय एटलीस्ट 4 गोल्स ओवर द 2 लेग्स भाई। अगर तुम इस पूरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर मेरी किसी भी प्रेडिक्शन से सहमत नहीं होना तो कमेंट सेक्शन में खुला पड़ा है, जाओ अपना ओपिनियन दो, अपनी प्रेडिक्शंस दो भाई। आई विल बी मोस्ट वेलकमिंग दोस प्रेडिक्शंस, दोस कमेंट सेक्शंस, जिससे मैं तुम्हारे से बात कर पाऊं। और अगर तुम्हें मेरे से और पर्सनल बात करनी है तो भाई डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, जाओ ज्वाइन करो और वहां बातें करते हैं भाई। लेट्स टॉक फुटबॉल भाई। वीडियो को तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को तुम्हें वीडियो भेज के पूछ सकते हो कि उनकी प्रेडिक्शन फॉर दिस चैंपियंस लीग क्या है, वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादमास मेरे दोस्तों।